हेलो दोस्तों, मैं सर्वजीत कुमार आपको यूट्यूब के नए चैनल एजुकेशन अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये मेरा यूट्यूब पे पहला वीडियो होगा और हम अपने पहले वीडियो में अर्थमेटिक का सबसे बेसिक टॉपिक परसेंटेज लेकर के हाजिर हुआ हूं। और आगे सीखिए, पहले बेसिक सीखिए, फिर बढ़िया क्वेश्चन करेंगे। कैट, जेट, मैट, है ना, एसएससी, रेलवे, एमटीएस, हर लेवल का क्वेश्चन करेंगे। एक बार जब परसेंटेज ख़त्म होगा तो आप कहीं से भी सवाल उठा करके करिएगा, आपसे सॉल्व होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर परसेंटेज। देखिए परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशतता। परसेंटेज का हिंदी होता है प्रतिशतता। इसको यदि दो भाग में बांट दें, डिवाइड कर दें, तो पर प्लस क्या होगा, सेंट, पर प्लस सेंट। जैसा कि आपको पता है, पर का मतलब होता है प्रत्येक, यानी कि आप कह सकते हो 1, और सेंट का मतलब क्या होता है 100, यानी कि 100। सेंट माने 100। तो परसेंट का मतलब हो गया 1 शेयर आउट ऑफ 100 शेयर। इसी चीज़ को यदि मैथ में लिखना होगा तो 1 ऊपर में देंगे और 100 नीचे में देंगे। ठीक है, आप परसेंट लिखिए, या इसका मतलब ये समझिए 1 शेयर आउट ऑफ 100 शेयर। ठीक है, इस चीज़ को आप लिख सकते हैं 1 शेयर आउट ऑफ 100 शेयर। परसेंट का मतलब हो गया 100 में से एक हिस्सा। परसेंट का मतलब हो गया 100 में से एक हिस्सा। अब देखिए बेसिक सी बात, परसेंट को यदि डिनोट करना हो तो एक लाइन खींच करके 2 बूंदा बैठा देंगे, ये हो गया परसेंट। और यदि कहीं परसेंट दिख जाए तो परसेंट के जगह पे आप 1/100 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब ही होता है 1 शेयर आउट ऑफ 100। यदि कहीं पे लिखा हुआ है 8%, तो इसका मतलब समझेंगे 8 शेयर आउट ऑफ 100 शेयर। और मैथ में लिखना होगा तो 8 डिवाइडेड बाई 100 ऐसे लिखेंगे। सिंपल सी बात है, परसेंट हटाना हो तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। परसेंट हटाना हो तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को हम क्या पढ़ेंगे, 8 शेयर आउट ऑफ 100 शेयर, यानी 8% का मतलब हो गया 100 में से 8 हिस्सा। ठीक है, अब चूँकि ऊपर नीचे कुछ कटता है तो काट दीजिए। 4 2 जा 8, अब 4 से 25 चौका 100, यानी ऊपर में 2 आ गया, नीचे में 25 आ गया, है ना। तो परसेंट को सॉल्व करना रहेगा, यानी परसेंट से फ्रैक्शन बदलना रहेगा, तो क्या करेंगे, 100 से सिंपली डिवाइड कर देंगे। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से मान लिया जाए रहता 25%, तो 25% का मतलब 25 शेयर आउट ऑफ 100 शेयर। 25 को ऊपर लिखते और 100 से क्या करते, डिवाइड। इसी चीज़ को माने इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि इसका मतलब ही होता है 25 शेयर आउट ऑफ 100 शेयर। और उस चीज़ को मैथ में लिखना है तो 25/100, या दूसरा भाषा हम कह सकते हैं परसेंट हटाना हो तो 100 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। हर तरह से हम आपको बता के समझा रहे हैं, जैसे आपको समझ में आता समझ लीजिए। 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, 1 ऊपर में, नीचे 4 में, नीचे में 4 बच गया, यानी 25% इक्वल टू क्या आ गया, फ्रैक्शन में 1/4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर जो होता है उसको न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे जो होता है उसको डिनोमिनेटर कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में इसको अंश कहते हैं, इसको हिंदी में हर कहते हैं। और बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, ऊपर वाला नंबर छोटा और नीचे वाला बड़ा, तो उसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर वाला नंबर छोटा, नीचे वाला बड़ा, ये भी क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। याद रखना, अंश यदि हर से छोटा हो तो प्रॉपर फ्रैक्शन।
इसी तरह से आते हैं 125%, इसको सॉल्व करते हैं। 125% का मतलब हो गया 125/100। 25 पचे 25 से 25 चौका 100। ऊपर में 5 आया, नीचे में 4 आया। ऊपर में 5 आया, नीचे में 4 आया। यहाँ देख रहे हैं कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इसको बोलेंगे इम्प्रॉपर। प्रॉपर के पहले इम लग गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, ऊपरे बड़ा होगा, ऊपरे बड़ा होगा, नीचे छोटा होगा, तो क्या बोलेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और मैथ का रूल कहता है कि आप फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में नहीं रखिए, उसको आप मिक्स में बदल दीजिए। किस में बदल दीजिए? मिक्स में। तब मिक्स में बदलने का क्या तरीका होगा? मिक्स में बदलने का तरीका होगा कि आप न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से डिवाइड करिए। न्यूमरेटर में 5 है और डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4 से 5 में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 4 1 जा 4, रिमाइंडर बचेगा 1। इसको लिखने का तरीका क्या होगा? पहले लिखेंगे क्वेसेंट, ये वाला चीज़ यहाँ उतार दिए, इसके सीधे एक लाइन खींचेंगे, और रिमाइंडर आया 1, उसको ऊपर में लिखेंगे, जिससे डिवाइड किए थे उसको नीचे में। यानी इसी चीज़ को आप 1 होल 1/4 लिख सकते हैं। ये जो 5/4 है, इसको 1 होल 1/4 लिख सकते हैं। यानी ये होल नंबर है और ये क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, समझ गए? जिसमें होल और प्रॉपर का मिक्सचर हो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन कहेंगे। अब हम जो शुरू करेंगे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा, और ये जो टेबल हम बताएंगे उसको आपको रट जाना है। रट जाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा। अब देखिए कैसे। अभी हम आपको सिखाए थे क्या कि जो परसेंट है उसका मतलब होता है 1 शेयर आउट ऑफ 100 शेयर। यानी परसेंट को लिखना होगा तो आप 1/100 लिख दीजिएगा। इसी चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, दोनों को तिरछा तिरछी गुना करिए, क्या लिखिएगा? 100% लिखिएगा। और इक्वल टू में क्या लिखिएगा? 1। कहने का मतलब कोई भी चीज़ यदि कंप्लीट है तो अपने आप में 100% होगा या फिर अपने आप में 1 यूनिट होगा। ठीक है, तो 100% बोलिए या 1 यूनिट बोलिए, दोनों चीज़ आपस में क्या है? बराबर है। इसी चीज़ को हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ 1 यूनिट है मतलब वो 100% है। जैसे पेन है तो पेन अपने आप में क्या है? कंप्लीट है, तो 100% हो गया। तो ये फ्रैक्शन में 1 और परसेंट में 100, दोनों क्या है? बराबर है। दोनों तरफ यदि हाफ कर दें यानी 1/2, तो इधर भी हाफ करना पड़ेगा। तो 1 यदि 100% होता है तो हाफ क्या होगा? 50% के बराबर होगा। इसी तरह से 1/3 यदि निकालना रहे तो 1/3 क्या करेंगे? देखिए, माने देख क्या रहे हैं कि फ्रैक्शन है, उसी को हम परसेंट में बदल रहे हैं। 1/3 को परसेंट में बदलना रहेगा तो क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करते हैं, या छोड़िए, इससे थोड़ा सा भारी वाला जो आएगा उसको एक्सप्लेन करेंगे, तब आप आसानी से समझिएगा। तो 1/3 को यदि लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? 33 होल 1/3%। यानी 1/3 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? 33 होल 1/3%। डेसिमल में यदि याद रखना होगा तो 33.33% याद रखेंगे। ठीक है, 1/4 रहेगा तो इसको हम क्या याद रखेंगे? 25%। 1/5 रहेगा तो आप देख रहे हैं ना, 100 को 4 से डिवाइड करें, परसेंटेज के लिए क्या करना होगा? ऊपर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 को डिवाइड करेंगे 4 से 25 आएगा। यहाँ 100 को 5 से डिवाइड करेंगे 20% आएगा। 1/6 है, 1/6 है। 1/6 को यहाँ देखिए, ये वाला चीज़ आपको थोड़ा सा हम बताते हैं एक्सप्लेन करके, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताते हैं। ठीक है, देखिए 1/6 है तो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए 1/6 को, 1/6 है, परसेंट में बदलना है तो क्या करेंगे? 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब ऊपर नीचे काटिए, 2 से कटेगा 2 3 जा, 2 से कटेगा 50, बचा क्या, ऊपर में 50 नीचे में 3%। ये मिक्स्ड वाली बात हो गई। तो आपको हम बताए थे कि मिक्स तो मतलब इम्प्रॉपर है, ऊपर बड़ा नीचे छोटा, तो इम्प्रॉपर हो गया। इम्प्रॉपर को क्या करना है, मिक्स में बदलना है। तो डिनोमिनेटर में 3 है और न्यूमरेटर में 50 है, तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में क्या करेंगे, डिवाइड। ऐसे भी पता चल रहा 50 को 3 से क्या करना, डिवाइड करना, तो यही है ना। अब लगाइए, 3 एकम 3 घट करके आएगा 2, ऊपर से 0 उतारिए, 3 छक्के 18 घट के आएगा 2। अब लगेगा नहीं, नहीं लगेगा तो नहीं लगेगा तो लिख देंगे मिक्स में ये पूरा कंप्लीट है, 16 के 16 लिख देंगे, एक लाइन खींचेंगे, रिमाइंडर बचा 2, ऊपर में लिखेंगे, डिवाइड किए थे 3 से, नीचे में लिखेंगे, तो 1/6 को लिखना होगा, तो 16 सही 2/3% लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे। इसके बाद बाबू ये तो फ्रैक्शनल वैल्यू हम याद रखेंगे ही, इसका डेसिमल वैल्यू भी याद रखेंगे। देखिए ना, 16 होल 2/3 है, 16 होल 2/3 है, यही परसेंट आया। इसको आप ऐसे समझिए कि ये 16 होल का मतलब ये है कि 16 + 2/3 है। ठीक है, 16 होल 2/3 लिखा हुआ है, तो इसको आप समझ जाइए कि दोनों के बीच में प्लस का साइन लिखा हुआ है, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो प्लस का साइन है। 16 को तो 16% प्लस ये 2/3 को यदि परसेंट में बदलेंगे तो क्या लिखेंगे, 2/3 को आप लिख सकते हैं, 2 से तो 3 लगेगा नहीं तो पॉइंट बैठाएंगे, अब पॉइंट बैठाएंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब 20 को 3 से लगाएंगे तो 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, फिर 3 छक्के 18, और दोनों को जोड़ देंगे तो 16 पॉइंट क्या आ जाएगा, 6%। तो हम समझते हैं कि डेसिमल में आप बदल लीजिएगा, तो इसको हम 16.66% लिख सकते हैं, 16.66% लिख सकते हैं। अब इसी तरह से आते हैं इधर, चलिए 1/7 का वैल्यू देखते हैं। 1/7 का परसेंटेज वैल्यू होगा 14.2/7%, डेसिमल वैल्यू हो जाएगा 14.28%। इसको आप रट जाइएगा बाबू, प्लीज़, हाथ जोड़ करके विनती है, ये आप रट जाएंगे। कैसे याद रखेंगे वो भी हम बता रहे हैं। आप याद रखिएगा 1/3 को लिखना है तो 33 होल 1/3% डायरेक्ट याद किए, या फिर 33.33%। 1/6 को याद रखेंगे 16.2/3% या 16.66%। कोई पूछ दे 14.28% फ्रैक्शन में किसके बराबर होता है, 1/7 के बराबर होता है। 14.28% किसके बराबर, 1/7 के बराबर। ठीक है, चलिए 1/8 का परसेंटेज वैल्यू होता है 12.5%। क्या होता है, 12.5%। और 12.5% को क्या लिखते हैं, 12.5%। 1/9 है, इसको देखिए 1/9 को परसेंट में बदल रहे हैं, मतलब क्या, 100 को 9 से डिवाइड करें, 100 को 9 से डिवाइड करेंगे तो करिए 1199, 1199, ऊपर में 1 बच जाएगा, नीचे में 9 बच जाएगा, यही ना। देखिए ना, 1199 या 100, 100/9 हो गया ना। अब डेसिमल बदलेंगे तो 11.1 तो लगेगा नहीं 9 से, तो डेसिमल बैठाएंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9। ठीक है, इसी तरह से 1/10 है, तो ये तो जानबे करते हैं 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। अब 1/11, यहाँ देखिए 100 को 11 से डिवाइड करेंगे तो 11×9 = 100, नीचे में 11 बच जाएगा। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है बच्चा को, याद रखिएगा ये दोनों। देखिए ना, यहाँ 11 है तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 9 है तो यहाँ 11 हो गया। डेसिमल में चेंज करेंगे तो 9 पॉइंट, ये जो 11 है, 11 से तो 1 में लगेगा नहीं, है ना। यहाँ डेसिमल बैठा है तो यहाँ 0 लगाएंगे तो 10 में भी 11 से नहीं लगेगा, तो यहाँ एक और 0 बैठा करके एक और 0 उतारेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 11×99। उसी तरह से 1/12 को लिखना है तो 12×8 = 96, ऊपरे में 4 नीचे में 12 आएगा, तो 4 एकम 4, 4 तिया 12, यानी 8 होल 1/3% हो जाएगा। डेसिमल में देखिए 8 और 1 तो 3 से लगेगा नहीं, तो पॉइंट बैठाएंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, तो 3 तिया 9,
फिर से 1 बचेगा, फिर 3 तिया 9, यहाँ परसेंट दे दीजिए। तो 1 से 12 तक देख लिए। 1/13 भी देख लेते हैं। 13 से 100 को डिवाइड करिए, परसेंट में बदलना है मतलब 100 से डिवाइड करेंगे। 13 में ऊपर में 1 है तो 63 91 91 900, नीचे में 13 के 13 बच गया। ये वैल्यू ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आप याद रखिए या ना रखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। चलिए 1/13 तक हम लोग देख लिए। नहीं, चलिए 1/14 का देखते हैं। 1/14 को लिखना है बाबू, तो मतलब 100 को 14 से हमको डिवाइड करना है। 14 सते 98 होता है, 2 बचेगा, नीचे में 14 है तो 1 2 एकम 2 और 2 सते 14, 7 होल 1/7%। और इसको लिखेंगे कैसे, 7.14% लिखेंगे। ठीक है, इसको जैसे दशमलव बैठाएंगे, यहाँ 0 आएगा, 7 एकम 7 आ जाएगा, 7 एकम 7 बचेगा 3, 0 बैठाएंगे, सचों का 28, 30 बचेगा तब सचों के 28 हो गया। 1/15 देखिए, 1/15, 15 छक्का 90, ऊपरे 10 और नीचे में 15 बचेगा। 5 दूना 10, 5 तिया 15, 6 होल 2/3%। 6 होल 2/3% मतलब 1/15। और इसी चीज़ को यदि डेसिमल में लिखना होगा तो 6.3 छक्के 18, 3 छक्के 18, है ना। फिर उसी तरह से 1/16 को यदि डेसिमल में बदलना होगा यानी परसेंटेज में, तो 100 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 छक्का 96 और 4/16 यानी 1/4, 4/16 यानी 1/4। नहीं, अब इसको डेसिमल बदलना है तो 1 को 4 से डिवाइड करेंगे तो बच्चे से पढ़ते आ रहे हो गए 0.25, तो 6.25% है कि नहीं। तो 1/16 भी परसेंट में बदल गया। इतना ही वैल्यू आप याद रखना, इतना ही वैल्यू आप याद रखना। नहीं, कुछ वैल्यूज़ आसान है जो आपको याद रहेंगे, कुछ वैल्यूज़ भारी है जो आपको 3-4 बार लिख करके प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक है, अब चलिए कुछ इसका यूज सिखाते हैं। नहीं, इसका यूज करना सिखाते हैं। इसका यूज करना आपको सिखाते हैं कि आखिर ये रटने से क्या फ़ायदा होंगे, है ना। क्वेश्चन में तो फिर मज़े आ जाएगा। चलिए मान के चलिए आपको दिया हुआ है 62.5%, 62.5%, है ना। कोई बोल दिया कि इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, तो आप सोचने लग जाएंगे। आप सोचिएगा कि क्यों ना हम परसेंट है इसको हटा के 100 से डिवाइड कर दें, ऊपर नीचे काट दें, वो भी सही है, टाइम लग जाएगा बाबू। तो क्या करेंगे, हमारा हथियार काम आएगा यहाँ पे। आपने 12.5% का वैल्यू आपने याद किया है 1/8। नहीं, एक्चुअली ऐसे नहीं, हम आपको याद करवाए कि 1/8 जो है 12.5% के बराबर होता है। ठीक है, तो कहिएगा कि 12.5% से इसको क्या रिलेशन है रिलेशन। इस चीज़ को आप 5 से गुना कर दीजिए, देखिए क्या आता है। 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 12 पचे 60 है 2 62। जो चीज़ लाना है वो चीज़ इसमें हमें 5 से गुना करने पर आ गया। और मैथ का रूल कहता है कि जो चीज़ आपने एक तरफ किया वही चीज़ आप दूसरे तरफ कर दो। तो इधर क्या आ गया, 5/8 आ गया। तो यदि ये चीज़ हमें याद रहता 12.5% का वैल्यू 1/8, तो हम इस चीज़ का वैल्यू आसानी से कह सकते थे कि ये 5/8 होगा। सॉल्व करने का कोई ज़रूरत नहीं था, है कि नहीं। तो समझ में आ रहा है कि हमने ये ऐसा क्यों लिखा है। आपको ज़्यादा नहीं, बस 1 से 16 तक याद रखने हैं बाबू। आप बढ़िया से बढ़िया परसेंटेज को आप निकाल सकते हो। देखो मैं निकाल के बताऊंगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 83 होल 1/3% है। 83 होल 1/3% है। अब कहिएगा ये क्या, कैसे हम क्या करेंगे, कैसे हमको पता चलेगा। कोई बात नहीं, नहीं पता चलेगा।
देखिए यहाँ पे बच्चा दो तरह से सोच सकता है। आपको दिमाग में ये सोचना है कि इसको या तो जो हम जानते हैं उसको मल्टीप्लाइड करके ये चीज़ आ जाए, नहीं तो इसको हम दो ऐसे परसेंटेज यानी छोटे परसेंटेज में तोड़ दें जिस दोनों का वैल्यू हमें पता हो, यानी 1 से 16 के बीच में जो हमने रटा है उसके बीच वाला वैल्यू आ जाए। तो हमारा दिमाग यह स्ट्राइक कर रहा है कि इसमें यदि हम ऐसा लिख दें 50% प्लस 33 होल 1/3%, तो 50 में ये 33 जुटेगा, 83 हो जाएगा, बाकी 1/3 यानी ये चीज़ आ गया। माने इसी चीज़ को हमने दो छोटे छोटे परसेंटेज में तोड़ दिया। ये दोनों में क्यों तोड़ा? चूँकि हमको अब दोनों का वैल्यू पता है। 50% बोले तो 1/2 और 33 होल 1/3% का वैल्यू हम 1/3 याद करवाए हैं। नहीं, 33 होल 1/3% का वैल्यू क्या याद करवाए? पढ़े हैं ना जी। 1/3 इक्वल टू 33 होल 1/3% इक्वल टू 33.33%। अभी माफ़ी है, आप कॉपी पलट करके देख सकते हैं जो पीछे आप उतारे हैं। नहीं, चलिए अब क्या है, 3 और 2 का एलसीएम क्या हो गया? 6, 3 + 2 यानी 5/6 हो गया। इसी चीज़ को दूसरा बच्चा दूसरे तरह से भी सोच सकता था। सोच क्या सकता था कि 1/6 जो होता है वो 16 सही 2/3% के बराबर है। पढ़े हैं हम 16.2/3% जो है 1/6 के बराबर होता है। तो देखिए ये 16 इतना छोड़ दीजिए, इतना का टेबल पढ़ने का जरूरत नहीं है, जो होल नंबर में उसी का टेबल पढ़िए। इसका होल नंबर में देखिए कि कितना बार में ये आ सकता है। तो 16 × 5 = 80, 16 छक करेंगे तो 96 हो जाएगा। यानी इसी चीज़ को देखिए तो 5 गुना करके, कहीं इसको गुना करने से ये चीज़ आ जाता है तो इधर भी हम 5 से क्या कर देंगे? गुना, डायरेक्ट ही आ जाता, इतना करने का ज़रूरत भी नहीं था। देखिए ना, 16 × 5 = 80, अब 5 दूना 10 ऊपरे में और नीचे में 3 है ना। ये 80 एक्चुअली ये दोनों के बीच में कुछ नहीं है, तब प्लस का साइन हम बताए हैं कि प्लस का साइन है, दोनों जगह परसेंटेज लगा दीजिए। इसको आप 3 होल 1/3% लिख सकते हैं। ये दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 83 होल 1/3%। तो देखिए ना, इधर यही चीज़ ना हमको लाना था, तो ये 5/6 हो गया, यही चीज़ आया। तो आप ऐसे सोचिए या ऐसे सोचिए, जैसे आपको सोचना वैसे सोचिए, आसान होना चाहिए बस। हम आपको इतने आसान भाषा में समझाएंगे बाबू कि आप अच्छे से समझ जाइएगा और क्वेश्चन आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो भी ज़्यादा नहीं बड़ा होना चाहिए, चूँकि अभी शुरुआत की हैं बाबू, उसका भी ख्याल रखना है कि नहीं। तो वीडियो भी आपका 30 मिनट से कम ही होना चाहिए, शुरुआत है तो, है कि नहीं बाबू। चलिए इसी तरह से एक अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान के चलिए 66.25% है, 66.25% है। तो इस चीज़ को आप कैसे सोचेंगे? इस चीज़ को सोचने के लिए आप सोचिएगा कि इसमें हमें क्या पता है। यदि हम लिखेंगे 50 तो इधर हो जाएगा 16.25, ये भी चीज़ तो हम नहीं जानते हैं। चलिए बाबू नहीं जानते तो कोई बात नहीं है, आप ये 6 हटा दीजिए तो 6.25 का वैल्यू तो आप जान रहे हैं। तो चलिए ना, इसको हम ऐसा करते हैं 60% अब प्लस 6.25% जो आप जान रहे हैं उसी के रूप में लिख दीजिए। 60% जो है, 60% को फ्रैक्शन बदलना है तो 60/100 कर दीजिए, क्योंकि ये भी आसान चीज़ है ना, इतना लिखने का भी जरूरत नहीं था। 6/10 आप तुरंत कर देते, या फिर 20×60 भी 2500 3/5 डायरेक्ट कर देते आप। चलिए ये तो आपको हम रटवाए ही हैं कि 1/ क्या होगा बाबू? 16 होगा, 1/16 होगा। ये देखिए ना, इसको 2 × 6 और 2 से 5, यानी ये हो गया 3/5, ये हो गया 1/16। 16 × 5 = 80, 16 × 3 = 48, 48 × 5 = 53, यानी 53/80 आ गया। इसी तरह से
एक और एग्जांपल लेके दिखाते हैं। 78.33% रहता तो क्या करते, 78.33 रहता तो आपको पता है कि इतना तक हमको पता है, तो इसके आगे क्या है 70% है, इसको निकालना कौन बड़ी बात है बेटा। 8.33% दोनों का वैल्यू आपको पता है। ये तो डायरेक्ट 70/100 करेंगे तो 7/10 आ जाएगा, और ये 8.33 का मतलब क्या हुआ, डायरेक्ट आप याद रखना 8.33 1/12 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा, ठीक है, 1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, 10 और 12 का एलसीएम, 12 दूना 24, 12 छत्तीस 12 24, 12 पचे 60, 10 छक्के 60, 7 छक्का 42, 12 पचे 60, 5, ये हो गया 47/60, 47/60। चलिए बाबू, आज के लिए वीडियो इतना ही लंबा, शुरुआत में लंबा करेंगे तो यूट्यूब लोडे करने नहीं देगा, है कि नहीं। और हाँ, आपसे गुजारिश है, यदि पढ़ना चाहते हैं तो अभी शुरुआत में चूँकि वीडियो सर्कुलेट करने के लिए और थोड़ा लंबा वीडियो बनाने के लिए आप लोग का सहयोग चाहिए। थोड़ा सब्सक्राइबर का संख्या बढ़ाइए और लाइक बढ़ाइए, प्लस सीन का टाइमिंग बढ़ाइए, ताकि हम लंबा वीडियो बना सकें आप लोगों के लिए। और इस चैनल पे जॉब तक कंफर्म, मतलब आपको मैथ्स और जीएस 2 सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसका गारंटी हम देते हैं। चलिए तो बाय बाय, गुड नाइट, फिर मिलते हैं, टेक केयर।